नूर से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, अब माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। नूर की बहन यानी कि नाहिद जादूगरनी का जादू काम कर गया है। वह कैसे काम कर गया है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। और गाइज़ यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताती चलूँ, ये जादूगरनी बहन का जादू इतना काम कर गया है कि नूर का अब ससुराल में हुआ है जीना हराम। जीना हराम कैसे हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताती चलूं, नूर का डर बिल्कुल सही साबित हुआ है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, असल जादूगरनी कौन है मैं बताती हूँ। तो जी गाइज यहाँ पर आज हम उन बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बातें मतलब एक बहन ने दूसरे बहन के लिए बोली और दूसरी बहन के आगे उसका डर सामने आ गया है। अब माफ़ी मांगने पर कौन मजबूर है, किसने किया है, क्यों हो रहा है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। नूर से क्यों उम्मीद नहीं थी ऐसी बातों की जो कि नूर ने कह डाली, कर दिया, यानी कि नूर को ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। खुलासा सामने हो गया है, प्रूफ भी आप लोगों के आगे है। तो गाइस सारी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा कि कौन से वक्त पे कौन सी बात मैं आप लोगों को बता दूं। तो गाइस थंबनेल तो आप लोगों ने देखा कि थंबनेल पे मैंने क्या क्या मतलब बताया है, पर उनकी हकीकत क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज आज का व्लॉग जैसे कि आप लोग जानते हैं नूर की बहनों का जो आजकल टॉपिक चल रहा है और जिस पे वो मतलब नूर ने अपनी बहन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो जादूगरनी है, पर नूर की बहन ने भी साबित कर दिया कि वाकई ही वो जादूगरनी है। और असल जादूगरनी कौन है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और नूर की बहनों ने भी बताया, पर माफ़ी क्यों मांगी बताने के बाद तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो सवाल आखिर उठा क्यों है, किस लिए उठा है, ये सारी डिस्कशंस आज होने जा रही है। तो वही बात जैसे कि मैंने बताया आप लोगों के कि अभी काफ़ी टाइम से इनका बहनों का जो सिलसिला चल रहा था, अब अल्लाह जाने ये ड्रामा था या हकीकत थी, या नूर को वाकई ही अपनी बहन को ऊपर लाना था या फिर एक कंट्रोवर्सी फैलानी थी। क्योंकि जो यूट्यूब पे एक मतलब कि अगर किसी भी फैमिली में कोई कंट्रोवर्सी हो रही होती है तो यूट्यूब पे उसकी धूम मच जाती है। वो कंट्रोवर्सी जो है वो एक ट्रेंड बन जाता है, एक वायरल मतलब टॉपिक बन जाता है। तो गाइज यही चीज़ अभी इन बहनों की हो रही थी और उसके बाद फिर एकदम इतना ठंडा माहौल हो गया कि बिल्कुल भी कोई नहीं, कि पता ही नहीं चला कि किसने किसको क्या कहा, किसने किसको क्या नहीं कहा। बात ये है कि नूर की बहन, नूर का चैनल तो आप लोगों को पता है कि नूर ने जो अपना चैनल बनाया वो भी बहुत अच्छा चल रहा था और नूर के जो सरफराज रियाज इनके से चैनल जो थे वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो नूर को समझो व्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उसको तो जमाया नाजिया की तरफ से जो सौगात मिली थी वो उसको जमी जमाई मिली थी। तो इस चीज़ के बाद अब वो जो सारी मेहनत थी वो असल नाजिया की थी, अब जिसको लेकर ये सब लोग केश कर रहे हैं। तो गाइज अब नूर की बहन ने सोचा कि भाई मेरी बहन तो अपनी नंद की सजाई हुई जो प्लेट थी, थाल थी और जो तबाख था वो जो था वो मेरी बहन तो उसको केश कर रही है, तो क्यों ना मैं भी अपनी बहन को केश करूं। तो गाइज़ यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। नूर की बहन 2024 से अपना चैनल चला रही थी, पर बात क्या है कि व्यूज़ नहीं आ रहे थे। सब्सक्राइबर 3000 थे पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे, एक नॉर्मली व्यूज़ थे। पर जो जादूगर की मैंने बात करी है वो क्यों की है, क्योंकि नूर के साथ उसने नूर के ख़िलाफ़ उसने वीडियो बनाकर उसने अपनी वीडियो को 1 लाख व्यूज़ दे दिया है गाइज़। तो वाकई ही मैं कहूँगी कि उसकी बहन का जादू जो था वो सर चढ़कर बोल चुका है और नूर ने वाकई सही कहा था कि मेरी बहन जादूगरनी है। पर नूर की बहन ने जो खुलासा करा है कि भाई जादूगरनी कौन है मैं बताती हूँ और किसने किसको जादूगर कहा था,
जो बहन आज मुझे जादूगरनी कह रही है उसने किसको जादूगर कहा था? तो जी हाँ गाइस, नूर ने कभी शादी से पहले अपनी बहनों से कहा होगा कि मुझे मेरी सास जादूगरनी है, और वो ऐसी ऐसी जगहों से चीज़ें लाती है और घर में मतलब तावीज़ गंडा करती है। तो नूर की बहनों ने पहले तो ये खुलासा कर दिया था, बाद में उनको एहसास हुआ कि शायद ये हमसे गलती हो गई है या फिर हमारी वजह से हमारे बहन का डर साबित हो रहा है, या फिर नूर ने इनसे कॉल करके कहा है कि अब ये आप लोगों ने क्या कर दिया है, अब ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे और मुझसे बच्चे छीन लेंगे। तो गाइस, जब नूर ने इतनी बड़ी बात बोली है तो कि भाई ये मुझे घर से निकाल देंगे और मुझसे बच्चे छीन लेंगे, तो क्या ये बात नूर ने सही बोली थी? जो कि नूर का डर सही साबित हो रहा है कि नूर को वाकई लगता है कि हाँ मैंने ये बात कही थी और अब ये बात मेरे ससुराल में पता चलेगी तो वाकई मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो गाइज़, ये चीज़ तो अब कैमरे के पीछे है कि नूर को अपने ससुराल में इसका क्या जवाब देना पड़ा होगा और क्या जवाब वो दे रही होगी, पर वो अपनी अभी फिर जो वीडियोज़ है वो एक नॉर्मल कैटेगरी की बना रही है, जो कि वो बनाती थी ससुराल में भी। इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट देखी थी कि वो मतलब कुर्बानी की थाल अपनी सास के साथ पकड़ी हुई है और वहाँ पे सारी मतलब आपस में एंजॉय कर रहे हैं। पर आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा कि नूर कभी भी सबा के साथ खड़ी नहीं होती है। बेशक वो ससुराल जाती है पर सबा के साथ वो कहीं नहीं होती है। अगर घूमने भी साथ जाते हैं तो सबा अपनी जगह पे होती है, नूर अपनी जगह पे होती है। अब बात वही आती है कि नूर ने वाकई इतनी बड़ी गलती क्यों की, किस लिए की, क्या वजह थी नूर की करने की। और जादूगरनी बहन का जादू जो था वो माशाल्लाह उसका चैनल जो है वो अच्छी खासा व्यूज़ उठा रहा है और अच्छे खासे मतलब के लाख उनकी वीडियो पे है, 70,000 उनकी वीडियो पे व्यूज़ है और 62,000 उनकी वीडियो पे व्यूज़ है। यानी कि जब से लेके इन्होंने नूर के नाम का इस्तेमाल किया है, इनका चैनल माशाल्लाह माशाल्लाह सर्चिस में आ गया है और यूट्यूब में मतलब कि आगे से आगे जा रहा है, ट्रेंड में आ गया है। जो भी आपको फॉर यू पे सब पे तो वो अब काम कर रहा है। अब इनकी बहन के जो वीडियो बनाती हैं और अभी जो लास्ट वीडियो उन्होंने बनाई है तो उसमें उन्होंने अपनी सैलरी अपनी बेटी की बताई है, अपना घर बताया है, जिसे देख के सारे लोग इनके ऊपर मतलब इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनको सलूक कर रहे हैं, इनको दुआएं दे रहे हैं। और उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि आप नूर की एक बहन आ गई, दूसरी बहन आ गई, अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी को भी लेकर आओ। तो गाइस, अब देखते हैं नाहिद आपा की बेटी कब तक यूट्यूब पे आती है, क्योंकि नाहिद आपा ने रिप्लाई दिया है कि मेरी बेटी वो मतलब वीडियो पे नहीं आती है, वो सारा दिन ऑफिस में रहती है। तो गाइस, ऐसा वो क्या सारा दिन ऑफिस में काम करती है कि वो किसी भी वक्त नहीं आ सकती है और वो आ ही नहीं सकती वीडियो में। तो गाइस, ये उन्हें पता होगा कि वो किस चीज़ का काम करती हैं। बाकी लोगों ने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहती हो, तो उन्होंने वो नहीं बताया कि मैं अपना एड्रेस नहीं बता सकती, मुझे डर लगता है। तो गाइस, अब उन्हें किस बात का डर लग रहा है कि मैं अपना एड्रेस नहीं बता सकती? तो मुंबई में रहते रहते क्या नूर को अपनी बहन का एड्रेस नहीं पता कि वो कौन सी जगह पे रहती है? या उसकी भांजी ने कभी जो नूर की बहनों का कहना था कि नूर को हाँ डर लगता है कि मैं जादूगरनी हूँ और वो मेरे बच्चों से मिलती है। रेहाना शेख भी यही कह रही थी कि वो मेरे बच्चों से मिलती है, बातचीत करती है, ये करती है, पर हम बहनों से नहीं करती। तो क्यों भाई? तो क्या उन भांजियों ने जो भी है उन्होंने क्या कभी अपने घर का एड्रेस नहीं बताया या ये नहीं बताया हम किस जगह रहते हैं? या नूर को कभी तौफीक ही नहीं हुई पूछने की कि भाई तुम कहाँ रहते हो, किधर रहते हो, कैसे रहते हो, किस हाल में रहते हो? और एक नूर की बहन का लोगों ने ये भी झूठ पकड़ा कि आप 11,000 में सिर्फ एक कमरे के घर में रहते हो। तो इंडिया में तो घर देखा जाए तो थोड़े बहुत सस्ते भी हैं और यानी कि 2 कमरों का घर भी आपको 11,000 में मिल सकता है। तो गाइस, बाकी उन्होंने अपनी दिखाई कि वो किस तरीके से चीज़ें स्टेशन पे इधर उधर बेचा करती थी और अब उनकी बेटी ने मना कर दिया है और उनको भी अब अभी अपने यूट्यूब की तरफ से कुछ उम्मीद दिख गई है कि अब यहाँ से भी कुछ आमदनी होगी और अल्लाह पाक मेरा ज़रिया वसीला बना देंगे। तो वाकई अल्लाह पाक तो ज़रिया वसीला बना ही देते हैं, पर देखा जाए या सोचा जाए या कुछ भी है, ज़रिया वसीला अभी भी उनके लिए नूर बनी है, क्योंकि नूर का नाम लेते ही उनकी वीडियो वायरल हुई है और उनकी वीडियो
माशाल्लाह अब चल रहा है, उनका चैनल काम कर रहा है और इंशाल्लाह अब क्या पता उनकी अर्निंग भी आ जाए इस मंथ, तो कुछ कह नहीं सकते। और देखो अर्निंग आती है तो हमें पता चल ही जाएगा, क्योंकि 1 लाख व्यूज़ गाइज़, 1 लाख व्यूज़ एक वीडियो पे तो मायने तो रखता है। हम लोग तो मेहनत करते रहते हैं और उन्होंने देखो नाम से ही कितना व्यूज़ उठा लिया है, कितनी कंट्रोवर्सी कर ली है। तो गाइज़ ये भी एक ट्रेंड है, ये भी एक मतलब टैलेंट है कि कंट्रोवर्सी लाओ और अपने व्यूज़ बढ़ाओ। तो फ़िलहाल जो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, पर यहाँ पर नाहिद आपा को मुट्ठी खोलने पर जो ना बस लाखों, उनकी जो मुट्ठी खुली है ना वो लाखों की उनके लिए बन गई है, बाकी जो उनकी मुट्ठी बंद थी तो वो उनके लिए खाक की थी। तो गाइज़ यहाँ कहावत और मुहावरा जो भी कह सकते हैं वो उल्टा हो गया है और यहाँ नाहिद आपा को वाकई जादू काम कर गया है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कहाँ तक पसंद आई, कहाँ तक सही लगी, कहाँ तक ये झूठ है सारी चीज़ें, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोग के नूर ने क्या वाकई अपनी सास के लिए ऐसा कोई अल्फाज बोला होगा या बोला था, और जिस पे उनकी बहनों ने आके माफ़ी भी मांगी कि आंटी जी हमें माफ़ कर दे, हम आपको कहना नहीं चाहते थे, पर जो बात थी हमने आपको वो सही बताई और इसे हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से हमारी बहन को कोई दुख हो या तकलीफ़ हो या परेशानी हो। तो गाइस अब नाहिद आपा ने भी आके माफ़ी मांगी कि नहीं मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूँगी, और जो होना था वो हो गया, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था, उनका चैनल माशाल्लाह चल गया है। तो अब उन्होंने ये भी कहा कि हाँ जब कोई बात होगी या सवाल उठेगा तो मैं भी उसका जवाब दूंगी, पर उनको अच्छे से पता है कि नूर इस टॉपिक पर कोई भी बात अब नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपने चैनल से किस्सा ख़त्म कर दिया है और जो भी करेगी वो बैक कैमरा करेगी। तो जो भी एक्शन वो लेगी उसका रिएक्शन जो है वो हमें नाहिद आपा के चैनल पे मिल जाएगा। तो गाइस फिर हमें वहीं से देखना पड़ेगा, क्योंकि सरफराज और नूर ने तो साफ कह दिया था कि अब हम यूट्यूब पर ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, जो भी होगा बैक कैमरा होगा। तो गाइस देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता, और वीडियो आप लोगों को कहाँ तक सही लगी कहाँ तक गलत लगी तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।